तो आइए फ्रेंड्स, नए साल में हम बात करते हैं डेंटल की। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है डेंटल कैविटीज, जिसके बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको ये बताते हैं कि डेंटल जो कैविटीज हैं, यानी कि अगर आम भाषा में कहें तो दांत में कीड़ा लगना, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। Hello friends, this is Dr. Pooja and I wish my all viewers a very happy 2023 and I hope कि इस नए साल में आपकी और आपकी स्माइल हमेशा हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और सुंदर रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, नए साल में हम बात करते हैं डेंटल की। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है डेंटल कैविटीज, जिसके बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको ये बताते हैं कि डेंटल जो कैविटीज हैं, यानी कि अगर आम भाषा में कहें तो दांत में कीड़ा लगना, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू सी अ डेंटिस्ट फॉर अ डिस्कम्फर्ट इन योर टीथ, तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपके माउथ और टीथ का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं और फिर हम आपके डेंटिशन में आपके सेंसिटिव एरियाज को पता करते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आपको टीथ से रिलेटेड हॉट सेंसिटिविटी, कोल्ड सेंसिटिविटी या और कुछ तो नहीं लग रहा है। सेंसिटिविटी के अलावा फ्रेंड्स, हम उसके अलावा आपके दांतों को डेंटल इंस्ट्रूमेंट से कंप्लीट थॉरो चेकअप करते हैं एंड वी सर्च फॉर एनी डिके जो कि सॉफ्ट डेंटल एनामल है वहां पे पाया जाता है, या फिर कोई कैच जहां हमारा इंस्ट्रूमेंट ये पता लगा सकता है कि इस जगह पे कैविटी का इनिशिएशन हो चुका है या वहां पे डेंटल जो एनामल है वो सॉफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डेंटिशन में या आपके टीथ के एनामल में कैविटी जो है वो बनना शुरू हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम देखते हैं फाइनली हम आते हैं आपके एक्सरेज पर। अगर हमें ये पता लगाना है कि जो एक कैविटी ओरल एग्जामिनेशन पे छोटा एक लीजन दिख रहा है, क्या उसकी एक्सटेंट क्या है, वो कितना डीप है और उसका ट्रीटमेंट क्या बेस्ट पॉसिबल होगा, उसके लिए हम अपने पेशेंट्स को फाइनली एक एक्सरे करवाने की सलाह देते हैं, जिससे उसकी एक्सटेंट पता चल जाए और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उस कैविटी का वो हम आपको दे सकें। फ्रेंड्स, आफ्टर योर डेंटिस्ट हैज डायग्नोस्ड कि आपके डेंटल कैविटी है, तो हम आते हैं डेंटल कैविटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी कैविटी डेंटिस्ट एग्जामिन करके ये बताते हैं कि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है, तो आप उसके लिए सबसे पहले हम प्रोफेशनल फ्लोराइड ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो है वो डेंटल क्लिनिक में आपको दिया जाता है। ये जेल, फोम या फिर डेंटल जो ट्रेज हैं उनसे आप यूज कर सकते हैं। आप उसके जो लीजन है उस पर अप्लाई करके उसको आपको रखना होता है और इनिशियल जो इनेमल डीमिनरलाइज हो रहा है उसको ये वहीं पे रिस्टोर कर देता है और आपका डेंटल डीके का जो बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप भी हो जाता है। तो एक्सट्रीमली इनिशियल स्टेज में वी डू रिकमेंड प्रोफेशनल फ्लोराइड ट्रीटमेंट। जैसा मैंने बताया, इट कैन बी अ माउथ वॉश, इट कैन बी अ जेल, इट कैन बी अ फ्लोराइड फोम और इट कैन बी प्रोफेशनल फ्लोराइड ट्रीटमेंट विच कैन बी गिवन बाय द हेल्प ऑफ ट्रेस। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे, जब आपकी कैविटी इनिशिएट होने के बाद की स्टेज है। तो इसमें हम कॉमनली अपने पेशेंट्स को रेस्टोरेशन या फिर जिसे हम फिलिंग बोलते हैं वो एडवाइस करते हैं। इसमें आपका जो डीके हुआ इनेमल है उसको हम रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली अपने इंस्ट्रूमेंट से और वहां पर हाई स्ट्रेंथ के मटेरियल से रेस्टोरेशन कर देते हैं। वो कॉम्पोजिट्स हो सकते हैं, सिरेमिक्स हो सकते हैं और या फिर डेंटल अमेलगम भी हो सकता है। तो दीज आर एडवाइज्ड व्हेन द कैविटी हैज एडवांस्ड टू द नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम डेंटल रेस्टोरेशन करके उस डीके प्रोसेस को वहीं का वहीं स्टॉप कर सकते हैं और आपके दांत को वापस हेल्दी बना सकते हैं और लीजन को वहीं पे रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके आगे हम आते हैं, अगर आपकी कैविटी काफी एक्सटेंट तक
दांत के एनामल और डेंटिन का डैमेज कर चुकी है, बट स्टिल वो दांत की नर्व यानी पल्प तक नहीं पहुंची है, तो बहुत बार आपके दांत का काफी हेल्दी टिश्यू हमको डिके की वजह से, खराब होने की वजह से निकालना पड़ता है और आपका दांत इस वजह से काफी वीक हो जाता है। यानी एक्सटेंसिव कैविटी और वीक टीथ में हम आपको रेस्टोर करने के बाद डेंटल क्राउन्स एडवाइस करते हैं, जिससे आपके दांत को एक सपोर्ट मिलता है और एक नेचुरल एस्थेटिक लुक भी आ जाता है। तो एक्सटेंसिव कैविटीज के केसेस में, वीक दांतों के केसेस में क्राउन्स विल डेफिनेटली बी ऑफ योर हेल्प। इसमें हमारे पोर्सलिन क्राउन्स होते हैं, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स होते हैं, जरकोनिया क्राउन्स होते हैं। तो बहुत सारे तरह के क्राउन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके डेंटल कैविटीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन दांत के इनेमल डेंटिन को क्रॉस करके अगर दांत की नर्व यानी पल्प तक पहुंच गया है, तो ये डेंटल कैविटी प्रोग्रेस होकर आपको काफी डिस्कम्फर्ट, इवन पेन भी कर सकती है। दैट मीन्स द इन्फेक्शन आपके नर्व तक चला गया है। ऐसे केस में हमको आपके दांत के पल्प को पूरी तरह रिमूव करके, दांत को कुछ मल्टीपल सिटिंग्स में पूरी तरह क्लीन करके परमानेंट रेस्टोरेशन से उसको फिल कर दिया जाता है और आपका दांत बिल्कुल पेन फ्री हो जाता है और आपके दांत पूरी तरह से दोबारा फंक्शन में आ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट में इफ एनी आपकी इन एनी केस आप डेंटल कैविटी आपकी इतनी स्प्रेड हो चुकी है कि उसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है जो मैंने पहले बताया उनमें से, तो फ्रेंड्स द लास्ट ऑप्शन इज ओनली एक्सट्रैक्शन, यानी हमको वो दांत निकालना पड़ता है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फिर ऐसे केस में दांत निकालने के बाद जब हीलिंग हो जाती है, उसके बाद हम आपको नया आर्टिफिशियल टूथ रिप्लेस करने की सलाह देते हैं। आर्टिफिशियल टूथ जो है वो रिसेंट जो है वो डेंटल इम्प्लांट भी हो सकता है, जो रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा फिक्स दांत ब्रिज भी हो सकता है, जिसमें हम मल्टीपल टीथ को एक साथ रिप्लेस करते हैं।